फतेहपुर उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा सुशासन के 8 वर्ष होने पर फतेहपुर कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीण कुमार, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन प्रभुदत्त दीक्षित, डायरेक्टर सुशील सिंह चंदेल, संतोष कुमार गुप्ता, जितेंद्र सिंह सिंगर, अनिल राज गुप्त मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान इन लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये लोग आभार व्यक्त करते हैं, जिनके बदौलत कोऑपरेटिव बैंक 56 लाख का मुनाफा 2024 में बैंक को हुआ है। इस दौरान वित्तीय स्थिति वर्ष 2016-17 में बैंक की कार्यशील पूंजी जो 42,991.35 लाख एवं हानि 2,621.14 लाख था, जो कि 8 वर्षों में बढ़कर 2023-24 में कार्यशील पूंजी 45,883.40 एवं लाभ 59.92 लाख हो गया। इस दौरान बताया अल्पकालीन फसली ऋण वसूली, मत्स्य पालन केसीसी वितरण, पशुपालन में केसीसी वितरण, विविधीकरण ऋण वितरण योजना, बी पैक सदस्यता अभियान, कृषकों को उर्वरक की उपलब्धता हेतु विशेष प्रयास सहित बड़ी बात यह है कि 14 नई समितियों का भी गठन किया गया है। फतेहपुर में कुल 129 समितियां अब काम करेंगी। हो जाएगा तो अपने आप व्यवसाय भी बढ़ेगा, समितियों में लोगों को खाद उपलब्ध किसानों को हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा समितियां भी बेनिफिट में आ जाएगी। नई समितियों का भी गठन हो रहा है, जिसके तहत 14 समितियां आज 14 प्रदान की गई। नई 14 समितियां अपने फतेहपुर जनपद में उनको आज बैंक ने सदस्यता प्रदान की है। आने वाले समय में वो 14 समितियां भी काम करेंगी। तो एक ये भी उपलब्धि मिली है। और ये पूरे जनपद में 24 समितियों का अब की 24 का रजिस्ट्रेशन होना है, उसमें 14 हो चुकी हैं और उनके यहाँ सदस्यता भी प्राप्त हो चुकी है। वार्षिक लाकर उपलब्ध होते हैं अपने यहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ये हो जाए। वैसे हमारे यहाँ 70% लाकर लगभग भरे हुए हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से और हो जाए कि यहाँ लोग कम से कम लाकर का लाभ ले सकें। अन्य बैंकों में नहीं जगह मिलती, यहाँ पर ये व्यवस्थाएं भी मालूम ही नहीं कि लाकर है कि नहीं। हाँ, लाकर है कि नहीं, तो ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से बिल्की में है, मौली में है, पहले से शुरू से। अभी तो 70% भरे हुए अभी तक सब है, बहुत पुराने। 600 रुपये वार्षिक है ना, 600 रुपये सहयोग से उनके मार्गदर्शन में जो बैंक के कार्यों में प्रगति हुई है उसकी ब्रीफिंग के लिए बुलाई गई है। तो सर इस अवधि में आप इसी जनपद में थे, इस बैंक की जो उतार चढ़ाव देखे बैंक में उससे सब लोग अवगत हैं। 12 में 35A का डायरेक्शन लागू हुआ, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने और डिस्ट्रीब्यूशन करने पर रोक लगा दी। उसके बाद 16 में राज्य सरकार के प्रयास से हम लोग इससे मुक्त, और राज्य सरकार ने करीब 2 अरब 25 करोड़ रुपए का अंश पूंजी का कंट्रीब्यूशन दिया इस बैंक को चलाने के लिए। उस कंट्रीब्यूशन से डिपॉजिटर्स को पेमेंट के लिए पैसा मुक्त कराया, और इस सारी प्रक्रिया में जो बैंक डिस्टेबलाइज हो गया था वो अभी आज की तारीख में स्टेबलाइज होकर आपके बीच में काम करने लगा है। हम लोग रेगुलरली डिपॉजिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, और हमारा पिछले वर्ष में 56 लाख का प्रॉफिट था, इस वर्ष वो प्रॉफिट निश्चित रूप से बढ़ेगा। हमने पिछले साल 2024 में हाँ सर 31 मार्च 24 को 56 लाख का प्रॉफिट था, जो बहुत विगत कई वर्षों के बाद 14 साल लगभग 14 साल बाद बैंक प्रॉफिट में। तो इसमें हमारी जो राज्य सरकार की, हमारे जो माननीय मंत्रीगण रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का, इन लोगों की बड़ी कृपा दृष्टि रही है, जिससे ये कोऑपरेटिव का मूवमेंट फिर से जिंदा हुआ। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से सभी समितियों को 10-10 लाख की ऋण सीमा दी, और समिति को उसमें ब्याज नहीं देना पड़ रहा है, वो ब्याज शासन दे रहा है। उसमें 89 समितियों ने इसका फायदा उठाया, और इससे जो है आप समझिए कि पीक सीजन में किसानों को फर्टिलाइजर की कमी महसूस नहीं हुई।
तो ये पत्रकार वार्ता राज्य सरकार को आभार व्यक्त करने के लिए है और बैंक को स्टेबलाइज करने में उन्होंने जो योगदान दिया है। बैंक सीरियस पे गया, बैंक में हम लोग पेमेंट करने की स्थिति में आ गया, RTGS NEFT लागू हुआ, अभी हम लोग ATM कार्ड का टेस्टिंग के फेज में हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टेबलाइज होती जा रही हैं। प्रयास करेंगे और मतलब मीडिया के माध्यम से तो हमारी बैंक बढ़ेगी, उसका फायदा मिलता है। जब आप लोग कोई चीज़ डालते हैं, जैसे पिछली बार दैनिक जागरण में निकला, अन्य पेपर में भी निकला, उसका बड़ा फायदा मिला। इस बार हम और फायदे में जा रहे हैं, तो और फायदा मिलेगा। तो ये भी देखना है हम लोगों को विशेष करके कि हमारी बैंक बहुत पुरानी है, ये जनपद की बैंक है सर, नंबर 1 रजिस्ट्रेशन है इसका। स्टेबलाइज हो गई, बहुत बड़ी बात है। ऐसे पहले जो विश्वास था बीच में खो गया था। खो गया अब वो लौट आया है। अब हर काम कंप्यूटर से है, कोई 10 रुपये जमा करेगा तो जानकारी हो जाएगी, कोई निकालेगा तो जानकारी हो जाएगी। अब ऐसा कोई पिछली घटना होने वाली नहीं है।